अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर जो है सोमैटिक सिम्टम्स एंड अदर रिलेटेड डिसऑर्डर की कैटेगरी में से एक है। इसमें पेशेंट को जो है मुख्तलिफ पेन का एहसास होता है कि उसके जिस्म में मुख्तलिफ एरियाज़ के ऊपर जो है पेन हो रही है। स्टमक में प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ जॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है, बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर प्रॉब्लम है, एट अ टाइम लिंगरिंग की भी शिकायत है, पेन हो रही है, हेडेक हो रहा है और इसके अलावा और बहुत सारे एहसासात हो रहे होते हैं वो एसोसिएट होते हैं पेन के साथ। और इसमें पेशेंट को एक या एक से ज़्यादा एरियाज़ के अंदर पेन महसूस होती है। इस तरह के पेशेंट की बॉडी के अंदर एक या एक से ज़्यादा एरियाज़ के अंदर जो है पेन की शिकायत होती है और ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास विज़िट करते हैं कि ये कहीं पेन जो है किसी सीरियसनेस की निशानी तो नहीं है, ये कहीं क्रॉनिक पेन तो नहीं है। तो इस तरह के पेशेंट मुख्तलिफ डॉक्टर के पास डोर टू डोर विज़िट करते रहते हैं और परेशान होते हैं। इनके अंदर एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और ये मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जो है विज़िट करते रहते हैं और डॉक्टर जो है इनकी बाकायदा जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि फ़िज़िकल सिम्टम बिल्कुल भी नहीं है। जो पेन की शिकायत ये कर रहे हैं एक्चुअल में उसकी कोई काज ही नहीं है, लेकिन पेशेंट को वो पेन जो है फील होती है और ये पेन जो है अनकॉन्शियस होती है, कॉन्शियस नहीं होती और विदाउट मोटिव होती है। इसके पीछे कोई भी मोटिव नहीं होता। तो इसके पीछे डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंटिंग स्टाइल हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो हैं काजेज़ इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। तो अब मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे पहली बात ये है कि इस तरह के पेशेंट जो है मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास विजिट करते हैं और तब तक विजिट करते रहते हैं जब तक इनके पास जो है एक बड़ा सा बंडल जो है फाइल का मौजूद ना हो और हर डॉक्टर ये ना कह दे कि आपको जो है फिजिकल सिम्टम के साथ साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आप किसी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से भी कांटेक्ट करें। अगर कोई भी डॉक्टर इन्हें रिकमेंड नहीं करता इस तरह रेफ़र, तो ये किसी भी साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास जल्दी विजिट नहीं करते। और अगर जब ये पेशेंट जो है साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं तो सबसे पहले ये प्रेफरेंस करते हैं मेडिकेशन को और वो मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब करते हैं साइकेट्रिस्ट जो है मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं और इसके साथ साथ साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करते हैं साइकोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए और थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के लिए। तो इस तरह के पेशेंट के अंदर जो फर्स्ट गोल होता है वो होता है इनसाइट बिल्ड करना और पेशेंट के अंदर इनसाइट बिल्ड नहीं होती, पुअर इनसाइट होती है और बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कुछ पेशेंट्स के अंदर अगर इनसाइट बिल्ड हो जाए तो वो जो है प्रॉपरली अपना थेरेप्यूटिक प्रोसीजर को कंटिन्यू कर सकें। लेकिन बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे गए हैं कि इनसाइट बिल्ड होने के बावजूद भी वो जो है साइकोलॉजिस्ट को गुड बाय कह देते, साइकेट्रिस्ट को गुड बाय कह देते हैं और नेक्स्ट किसी और साइकेट्रिस्ट किसी और साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करते हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास विजिट करते रहते हैं। तो इनके लिए जो है सबसे पहले रिकमेंडेशन वो यही होती है कि वो साइकेट्रिस्ट की मेडिकेशन खाएं और उसके साथ साथ साइकोलॉजिस्ट के साथ थेरेप्यूटिक प्रोसीजर का हिस्सा बने और प्रॉपरली थेरेप्यूटिक प्रोसीजर के ऊपर जो है अपना ट्रीटमेंट प्लान और मैनेजमेंट प्लान सेट करें और उसमें अपने स्ट्रेसेस को डिफाइन करें और ताकि साइकोलॉजिस्ट उन स्ट्रेसेस के ऊपर वर्क करके इनकी लाइफ को नॉर्मल स्टेट पर ले आए ताकि वो उस प्रॉब्लम से निजात हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद